ISIS मॉड्यूल का पर्दाफाश। साउथ दिल्ली और MP से 2 आतंकी गिरफ्तार। फिदाइन अटैक की ट्रेनिंग ले रहे थे आतंकियों से संदिग्ध सामान बरामद किया गया। पाकिस्तानी ISI से सामने आए हैं लिंक। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की रेड। तो दिल्ली पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। आतंकियों से संदिग्ध सामान बरामद कर रहे थे पाकिस्तानी ISI से सामने आए हैं लिंक। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ISIS मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। यहां साउथ दिल्ली और MP से 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। फिदाइन अटैक की ट्रेनिंग ले रहे थे आतंकी। दिल्ली पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। आतंकियों से संदिग्ध सामान बरामद किए गए हैं। और इस बीच राजधानी भोपाल से बड़ी खबर। ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर कवायद तेज हो गई है। 5 जिलों के अध्यक्ष सौंपेंगे प्रदेश संगठन को रिपोर्ट। भोपाल, आगर मालवा, देवास, उज्जैन, शाजापुर के जिला अध्यक्ष पहुंचे भोपाल। सह प्रभारी संजय दत्त और जीतू पटवारी को सौंपेंगे ब्लॉक अध्यक्षों के नाम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर कवायद तेज हो गई है। 5 जिलों के अध्यक्ष सौंपेंगे प्रदेश संगठन को रिपोर्ट। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ दुष्यंत बारासर संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर तैयारी जो है, कवायद जो है तेज हो गई, आपसे समझेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से संगठन सृजन अभियान कांग्रेस ने चलाया, जिला अध्यक्षों की घोषणा की और अब जिला अध्यक्षों के माध्यम से ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर कवायद तेज कर दी है कांग्रेस ने। और आज 5 जिला अध्यक्षों को कांग्रेस कार्यालय में बुलाया गया है। कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश के सह प्रभारी और प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जो है वो इन तमाम सारे जिला अध्यक्षों की चर्चा करेंगे और एक सूची जो है जिला अध्यक्षों के माध्यम से संगठन को सौंपी जाएगी। क्योंकि लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो ब्लॉक अध्यक्ष है उनकी भी घोषणा कर दी जाए ताकि संगठन के कामकाज को निरंतर जारी रखा जा सके और उसी पर फोकस कांग्रेस जो है वो काम करती हुई नजर आ रही है। अब 5 जिला अध्यक्षों को आज बुलाया गया है। भोपाल, आगर मालवा, देवास, उज्जैन, शाजापुर जिले के जो जिला अध्यक्ष हैं वो भोपाल पहुंचे हुए हैं और लगभग 12 बजे के आसपास जो है वो कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर सूची है जो ब्लॉक अध्यक्षों को लेकर चर्चा करेंगे और सूची के नाम जो है वो भी यहाँ पर प्रदेश नेतृत्व को सौंपते हुए नजर आए। बिल्कुल दुष्यंत, तो जिला अध्यक्षों के बाद अब ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर यहाँ पर कवायद तेज हो गई है। कहीं ना कहीं आज ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर चर्चा होगी। शुक्रिया दुष्यंत तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। तो ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर यहाँ पर कवायद तेज हो गई है। 5 जिलों के अध्यक्ष प्रदेश संगठन की रिपोर्ट सौंपेंगे। भोपाल, आगर मालवा, देवास, उज्जैन, शाजापुर के जिला अध्यक्ष भोपाल पहुंचे। और अगली बड़ी खबर, प्रयागराज से पत्रकार LN सिंह की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने पत्रकार पर कई बार चाकू से हमला किया। अस्पताल ले जाते समय घायल पत्रकार ने दम तोड़ा। हर्ष होटल के पास हुई हत्या से मचा हड़कंप। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी विशाल के पैर में गोली लगी। तो प्रयागराज से आपको ये खबर बता रहे, जहां पत्रकार की हत्या कर दी गई है। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी विशाल के पैर में गोली लगी। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज ब्यूरो चीफ मनीष यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, पत्रकार की हत्या का मामला सामने आया, आपसे जानेंगे। आपको बता दूं पद्मा, देखिए प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके के हर्ष होटल के पास गुरुवार देर रात पत्रकार LN सिंह की चाकू से वार करते हुए हमलावरों ने निर्मम हत्या कर दी। हमलावरों ने पत्रकार LN सिंह पर एक बार नहीं बल्कि कई बार चाकू से वार किया है। हमले के बाद पत्रकार LN सिंह मौके पर घायल होकर गिर गए। घटना को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। घायल पत्रकार LN सिंह को SRN ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान पत्रकार LN सिंह ने दम तोड़ दिया। पत्रकार LN सिंह धूमंगन थाना क्षेत्र के शकुंतला कुंज कॉलोनी के रहने वाले थे। मृतक पत्रकार के परिजनों ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए। देखिए, पत्रकार LN सिंह के मौत मामले में पुलिस ने दबिश के दौरान घटना से 3 घंटे में ही मुख्य हमलावर विशाल को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में मुख्य आरोपी विशाल के दोनों पैर में 4 गोलियां लगी हैं। घायल हत्यारोपी विशाल को SRN ट्रामा सेंटर में हाल फिलहाल भर्ती कराया गया है। देखिए, इस मामले में एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अजय पाल शर्मा के मुताबिक एक दिन पहले पत्रकार LN सिंह का किसी बात को लेकर हत्यारोपियों से विवाद हुआ था,
जिसके चलते खुलदाबाद से ही चाकू खरीदकर विशाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर एलन सिंह पर जानलेवा हमला कर मनीष, वजह क्या सामने आई है? पत्रकार की हत्या करने की वजह क्या सामने आई है? किसी पुरानी रंजिश के चलते या किसी खबर के चलते पत्रकार पर जो है ये जानलेवा हमला हुआ, मतलब हत्या कर दी गई पत्रकार की? सबसे बड़ी बात और अहम बात है कि जिस तरीके से अभी जो पुलिस से पूछताछ में ये आरोपी हैं, इन्होंने कबूल किया है कि अभी पत्रकार से कुछ दिन पहले इनकी जो है वाद विवाद हुआ था, जिसके चलते इन लोगों में थोड़ा सा खींचातानी हुई, जिसको लेकर के ये जो आरोपी जो वो पुलिस ने गिरफ्तार किया विशाल को, उसने साफ तौर पर बताया झगड़े को लेकर ही कितने लोगों ने ये और इसके साथियों ने प्लान बनाया, जिसके बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं इस मामले में एडिशनल पुलिस कमिश्नर का भी साफ तौर पर कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और कहीं ना कहीं विशाल को पुलिस रिमांड पर ले सकती है और तमाम जो इनपुट है उसको भी जुटाने का कहीं ना कहीं प्रयास की जा रही है, क्योंकि इसका एक साथी अब भी फरार है। उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस जगह जगह कहीं ना कहीं छापेमारी जो है करती हुई नजर आ रही है और एक पुलिस जिस तरीके से दावा कर रही है कि जो पत्रकार का दूसरा हत्या आरोपी है उसको भी जल्द पुलिस पकड़कर सलाखों के पीछे। बिल्कुल मनीष, देश भर में कई बार देखा जाता है कि पत्रकारों के साथ इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। लगातार पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग भी जो है पत्रकार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की घटना सामने आने के बाद जो है एक सवाल उठता है कि पत्रकार की सुरक्षा को लेकर सरकार क्या करे, और अगर आपसे समझे कि यूपी पुलिस जो है क्या ठोस कदम उठा रही है? देखिए पद्मा, लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ यदि किसी गरीब की, किसी असहाय की समस्याओं को इन जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाता है और कहीं ना कहीं चाहे वो धूप हो, छांव हो, दिन हो, रात हो, लगातार 24 घंटे मेहनत करने के बाद किसी गरीब की शिकायत या किसी जो असहाय लोग हैं उनकी समस्याओं को कहीं ना कहीं सरकार के पास पहुंचाती है, जिम्मेदार अधिकारियों के पास पहुंचाती है और कहीं ना कहीं इसमें भी जब एक जिम्मेदारी पूर्वक अगर कोई पत्रकार काम करता है तो उसके खिलाफ तमाम ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनकी कभी हत्या कर दी जाती है, कभी कुछ कर दिया जाता है, तो ऐसे तमाम वो चीजें होती रहती हैं। इसको लेकर के देखिए जिस तरीके से पत्रकार की हत्या हुई है, इसमें पत्रकारों में एक गंभीर सवाल कहीं ना कहीं जो है पुलिस प्रशासन पर भी खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जो कानून व्यवस्था है, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर है, जो पुलिस की तरह जो है दावा किया जा रहा है, जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम लोगों से, जो आम नागरिक है, उनकी किस तरीके से पुलिस मदद करेगी? बिल्कुल मनीष, तो कहीं ना कहीं पत्रकारों की स्वतंत्रता और सुरक्षा दोनों खतरे में है। सरकार को जो है विशेष सुरक्षा कानून बनाने की आवश्यकता है। बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। तो हर्ष होटल के पास हत्या से हड़कंप मचा, पत्रकार की हत्या की गई। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी विशाल के पैर में गोली लगी। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। तो पत्रकार एलन सिंह की चाकू मारकर हत्या की गई। हमलावरों ने पत्रकार पर कई बार चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। इधर प्रयागराज से बड़ी खबर, गांजा तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई। 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। 234.7 किलोग्राम गांजा बरामद। जब्त गांजे की कीमत लगभग 25 लाख रुपए। सोराब पुलिस और गंगानगर एसओजी टीम की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सोराब थाना क्षेत्र के भावापुर टोल प्लाजा का ये पूरा मामला है। तो गांजा तस्करी करते हुए तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रयागराज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। और सहयोगी मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, बड़ी कार्रवाई की है पुलिस ने। देखिए पद्मा, सोराब पुलिस और गंगानगर एसओजी टीम की बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं प्रयागराज में देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरीके से जो नशे के कारोबार के खिलाफ जो अभियान प्रयागराज पुलिस चला रही है, उसके तहत कहीं ना कहीं पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम आशीष पांडे और विजय कुमार है। ये मूलतः जिस तरीके से असम से गांजा ला करके जो डंपर है उससे 234.7 किलोग्राम अवैध गांजा कहीं ना कहीं ये असम से कौशाम्बी की तरफ लेकर जा रहे थे। पुलिस ने जिस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई की है, क्योंकि ये जो गांजा जो पकड़ा गया है, जो 234.7 किलोग्राम अवैध गांजा है, इसकी कीमत अनुमानित रूप से बताई 25 लाख रुपए कहीं ना कहीं जो है आकी जा रही है।
चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से प्रयागराज पुलिस एक्टिव थी, क्योंकि नशे के कारोबार को लेकर के जिस तरीके से एक विशेष अभियान प्रयागराज पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा था, तो उसको लेकर के पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। क्योंकि टोल प्लाजा पे, ये जो सोराव थाना क्षेत्र का भावापुर टोल प्लाजा है, यहाँ पे जो डंपर को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उसके बाद डंपर से जिस तरीके से इतनी भारी मात्रा में जो है वह गांजा बरामद हुआ है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों लोगों को हिरासत में लिया गया है और इन लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। इस गैंग के पीछे कितने लोग और हैं, इसमें किसका किसका हाथ है, क्योंकि एक बड़ी खेप है और इस खेप को पुलिस ने इस खेप का भंडाफोड़ किया है और तमाम जो इनपुट है वो पद्मा, वो कहीं ना कहीं प्रयागराज पुलिस अब भी जुटाने का लगातार प्रयास कर रही है। बिल्कुल मनीष, आगे देखने वाली बात होगी कि पुलिस से क्या कुछ कार्रवाई करती। फिलहाल पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, गांजा तस्करों पर पुलिस ने यहाँ नकेल कसा है। पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। बलौदा बाजार से बड़ी खबर, शिवनाथ नदी में नहाने के दौरान हादसा हुआ। नदी के तेज बहाव में बहे 4 युवक, 3 की मौत, एक युवक की बचाई गई जान। सिमगा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, पुलिस जांच में जुटी। बलौदा बाजार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नदी में नहाने के दौरान ये हादसा हुआ है। सिमगा थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है, जहां शिवनाथ नदी में नहाने के दौरान हादसा हुआ। और चलिए इसमें ज्यादा जानकारी के साथ प्रवीण डोमने हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, नदी में नहाने के दौरान हादसा की खबर सामने आई है, कब की घटना है, क्या वजह सामने आई है, आपसे जानेंगे। ये परसों की घटना है। इसमें बिलासपुर से 2 युवक करहुल गांव में अपने परिजन के यहाँ मतलब आए हुए थे, अपने पहचान वालों के यहाँ। तो वो करहुल के 2 युवक और बिलासपुर के 2 युवक शिवनाथ नदी में एनीकट बना है, चंदिया पथरा घाट जिसे कहते हैं, वहां नहाने गए थे। शिवनाथ नदी में पानी का बहाव तेज होने के नाम से 2 युवक उसमें 2 और 3 युवक उसमें बह गए और चौथा युवक जो है एनीकट के छड़ को पकड़कर लटका रहा, जिसे किसी चरवाहा ने देखा और गांव वालों को बुलाकर उसको किसी तरह बचाया गया। बाकी तीनों युवक बह गए, जिसमें 2 युवक बिलासपुर के थे और एक करूल गांव का था। ये चिंगत थाना क्षेत्र की घटना है जी। क्या इस जगह में किसी तरह की प्रशासन की तरफ से कोई चेतावनी या अलर्ट जारी किया गया था? बरसात में एनीकट के ऊपर पानी बहता है, वहां से वहाँ चेतावनी तो दी जाती है और प्रशासन वहां पर हमेशा मतलब मुस्तैद रहता है, परंतु ये घटना किस प्रकार से ऐसे हो गई जिसके बारे में पुलिस जांच में जुटी हुई है। जो एक व्यक्ति को बचाया गया उसकी स्थिति क्या है अभी प्रवीण? वो सामान्य स्थिति में है, वो पानी में छड़ के सहारे एनीकट में फंसा हुआ था, जिसे गांव वालों ने निकाला और उसको मतलब वो सुरक्षित है भी और सामान्य है वो। चलिए बिल्कुल शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए प्रवीण। तो सिमगा थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पुलिस अब जांच में जुट गई है। एनीकट में नहाने के दौरान जो है युवक नदी में बह गए और इस हादसे में 3 युवक की मौके पर मौत हो गई, एक युवक को बाहर निकाला गया। तो एक युवक की जान बचाई गई, 3 की मौत हो गई। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। जांजगीर में बदहाल सड़क को लेकर 24 अक्टूबर को कांग्रेस का प्रदर्शन और कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। इस दौरान जिले के 3 कांग्रेस विधायक मौजूद रहेंगे। दरअसल जिले की कई सड़कें बदहाल हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी शिकायत पर तीनों विधायकों ने 10 दिन पहले सड़क मरम्मत की मांग की थी और ऐसा नहीं होने पर कलेक्ट्रेट घेराव की चेतावनी दी थी। देखिए, कल इसके पहले प्रदर्शन के पहले हमने 15 दिन दिवस पूर्व माननीय कलेक्टर महोदय को सड़क की हालत के विषय में हमने ज्ञापन सौंपा था कि हमारे यहाँ रिपेयरिंग वर्क के लिए टेंडर होना है, लगातार टेंडर कैंसिल हो रहे हैं, रिपेयरिंग भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए अब मजबूरीवश जांजगीर चांपा के तीनों विधायक मिलकर कल कलेक्टर घेराव का कार्यक्रम हमने रखा है कि भाई जो सड़कें खराब हो गई हैं, नई सड़क की तो बात छोड़िए आप, जो वर्तमान में सड़क हैं उन सड़क के रिपेयरिंग के लिए भी टेंडर हो कर के काम होना चाहिए। पैसे आए हुए पड़े हुए हैं, पर ऐसी दुर्भावना जांजगीर चांपा जिले के लिए क्यों? इसलिए मजबूरी बस हमको कलेक्टर घेराव करना पड़ा। हाँ, तीनों विधायक रहेंगे।
भिलाई स्मृति नगर चौकी क्षेत्र के कोहका में रहने वाले ट्रांसपोर्टर ने देर रात दबंगई करते हुए सूर्या मॉल में परिवार के साथ फिल्म देखने आई महिला से अश्लील हरकत की। विरोध करने पर मॉल के बाहर महिला के बेटे और जवान से मारपीट की। जब पुलिस आरोपियों को पकड़कर ले गई तो वहां भी जमकर विवाद किया और स्मृति नगर चौकी के मुंशी के साथ भी मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गुरुवार को गिरफ्तार करके दुर्ग कोर्ट में पेश किया है। इससे पहले पुलिस ने आरोपी की जुलूस भी निकाली। तो प्रकरण में जो महिला है जिसके साथ छेड़खानी की गई है, उस महिला की रिपोर्ट पर प्रकरण में एक छेड़खानी का अपराध कायम किया गया है सुजीत साहू उनके साथियों के विरुद्ध छेड़खानी तथा मारपीट करने का। इसके अतिरिक्त पुलिस के साथ स्मृति नगर चौकी परिसर में भी इनके द्वारा धक्का मुक्की और पुलिस के कार्यों में बाधा डाला गया है, जिसके संदर्भ में एक आरक्षक की रिपोर्ट पर स्मृति नगर चौकी में और सुपेला थाने में शासकीय कार्य में बाधा, पुलिस अधिकारी कर्मचारी जो वहाँ पे उस समय शासकीय सेवक के रूप में कार्यरत थे, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करना, उनके साथ मारपीट करने का एक अपराध कायम किया गया है और दोनों प्रकरणों में सभी 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की जाकर के इनको न्यायिक रिमांड पर आज भेजा गया है। बलौदाबाजार जिले के ग्राम छांची में मारपीट कर मोबाइल और पैसा लूटने वाले एक अपचारी बालक सहित 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि 19 अक्टूबर को शिकायतकर्ता अपने दोस्त के साथ घूमने गया था। इसी दौरान बस स्टैंड के पास आरोपी ने उसकी बाइक रोक ली और डंडे से मारपीट करते हुए मोबाइल और पैसे लूटकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कसडोल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तारीख को ग्राम छांची में जो एक लूट की घटना कारित की गई सुमित एवं अन्य अपचारी बालकों के द्वारा, उनके द्वारा मोबाइल व 5200 रुपया लूटपाट किया गया था। प्रार्थी जो है आज रिपोर्ट करवाने आया, जिस पर से थाना में FIR दर्ज कर लूट का मुकदमा कायम कर आरोपी एवं अपचारी को जो है जुडिशियल रिमांड हेतु माननीय न्यायालय में भेजा गया। भागलपुर के समीक्षा भवन में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि भागलपुर के 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में समीक्षा के बाद 85 उम्मीदवार रह गए थे। 3 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया है। गोपालपुर, पीरपेंती और सुल्तानगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एक उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया है। अब 82 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। तिथि को जो हमारे जितने फाइनल कैंडिडेट्स हैं यानी सेशन ए यानी चुनाव लड़ने वाले जितने व्यक्ति हैं उसका एप्लीकेशन हुआ है और आपको मैं उसके संबंध में कुछ तथ्य प्रकाशित करना चाह रहा हूँ। आप सभी अवगत हैं कि विधानसभा आम निर्वाचन 2025 में मतदान की तिथि 11 को है तो मतगणना की तिथि 14 है।